अच्छा बेटा, इसके बाद प्राइम नंबर्स का एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, लेकिन वो प्राइम नंबर्स वाला क्वेश्चन प्रोग्राम नंबर 11 अभी मैं फ़िलहाल स्किप कर रहा हूँ। उसको हम 2 हिस्सों में स्प्लिट करके करेंगे क्योंकि लॉन्ग प्रोग्राम हो जाएगा। अभी ये अगला प्रोग्राम जो है ये भी उसी की सपोर्ट में है, तो अभी पहले हम 12 देखेंगे, फिर ऑनवर्ड्स हम दूसरा देखने के लिए जाएँगे। तो इसके अंदर देखिए कि वी विल हैव टू काउंट, आपने क्या करना है, काउंट करने, गिनने हैं। क्या चीज़? के मल्टीपल्स आपने गिनने हैं और किसी गिवन नंबर, कोई एक नंबर दे दिया गया, लाइक गिवन नंबर आपके पास 6 था। 6 के आपने क्या काउंट करने हैं, मल्टीपल्स काउंट करने कि कितने मल्टीपल्स होंगे, कौन से होंगे ये नहीं, कितने होंगे। बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान में कितने मल्टीपल्स। अब वो कौन से होंगे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो जो मल्टीपल्स हैं वो डिस्प्ले कर। अब लाइक 6 के मल्टीपल्स इन बिटवीन 10 से लेके 10 से लेके 20 तक, 10 से 20 के दरमियान। अब बताइए 10 मल्टीपल नहीं है, 11 मल्टीपल नहीं है, 12 इसका क्या होगा, मल्टीपल होगा। समझ में आ रही बात? 10 के बाद जैसे 11 आया, फिर 12 आया, फिर 13 आया, इसको हटा देते, ठीक है ना। 12 आया, 13 आया, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, ठीक है, फिर 19, और फिर यहाँ पे आया 20। तो अब आप यहाँ पे देखें 6 के मल्टीपल्स में को अगर मैं भाग करूँ तो आपको ये नजर आएगा कि एक 12 होगा, एक 18 होगा। बस ये दो मल्टीपल्स होंगे, बाकी कोई भी इसका मल्टीपल नहीं है, ये सारे क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। तो अब ये मुझे बताइए कि मुझे ये कैसे पता लगेगा कि ये 18 होगा, ये 19 और 20, मुझे कैसे पता लगेगा कि सिर्फ 12 और 18 इसके मल्टीपल्स हैं और बाकी इसके मल्टीपल्स नहीं है। तो उनको देखने के लिए आप एक काम तो ये कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है कि भाई मैं 10 से लेके 20 तक तमाम नंबर्स को एक एक करके लूप के अंदर डालूं। पहले मैं 10 को ले लूं, 10 को मैं परसेंट करूं किसके साथ, 6 के साथ, क्योंकि मुझे मल्टीपल किसके चाहिए, 6 के चाहिए। जब मैं परसेंट करूंगा 6 के साथ, तो यहाँ पे जो आने वाला आंसर होगा, अगर ये आंसर 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है, मल्टीपल है। और अगर 0 आंसर नहीं आया तो ये मल्टीपल। समझ में आती है बात? तो एक मेथड तो ये हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी दूसरे मेथड की तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हम इसी मेथड से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे। वैसे देखिए 10 को डाला तो नहीं होगा, 11 को, जब मैं 12 को डालूंगा 12, तो यहाँ पे आंसर क्या आ रहा होगा, 0, तो मैं क्या करूंगा, इस 12 को क्या करा दूंगा, प्रिंट करा। फिर 13 को डाल के चेक करूंगा, जो 0 आएगा उसको प्रिंट कराऊंगा, और बाकियों को क्या कर देंगे, छोड़। तो देखिए इसको, आपके ये बात समझ में आ गई कि हमारे पास इनपुट क्या आएंगे, एक तो मल्टीपल का इनपुट आएगा मेरे पास ये वाला, दूसरा इनपुट किस चीज का है, बिटवीन टू नंबर्स, इसके दो दो इनपुट्स आएंगे, लाइक एक 10 आ गया और एक 20 आ गया, जो भी होता है वो। तो हमें इनपुट्स कितने लेने हैं, तीन इनपुट्स लेने हैं। एक आपके पास ये बिटवीन टू नंबर्स का इनपुट आएगा और एक नंबर आएगा, और फिर हम उसके मल्टीपल काउंट करेंगे और डिस्प्ले कराएंगे कि कितने। तो भाई देखिए पहले प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, ये प्रोग्राम हमारे पास क्या हुआ, स्टार्ट। प्रोग्राम की स्टार्टिंग के बाद, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा इधर बना लेता हूँ ताकि कोशिश करेंगे कि हम अगर इसी पेज पे प्रोग्राम भी बना लेना तो वो कंपैरेटिवली हमारे लिए आसान हो जाएगा। हमने क्या किया, हमने यहाँ से ये स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद नीचे आए, आपने क्या करना है, इनपुट्स लेने। तो क्या क्या इनपुट्स लेने, आपने इनपुट लेने हैं, क्या क्या चीज़ें आपने इनपुट लेनी है। पहली चीज़ जो इनपुट लेनी है वो आपने एक वेरिएबल ए ले लिया इनिशियल वैल्यू वाला, एक वेरिएबल बी ले लिया फाइनल वैल्यू। अच्छा, जिसमें हमने जिसके मल्टीपल फाइंड आउट करने हैं वो हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। एक काउंटर वेरिएबल आपने आई ले लिया, तो ये वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिए। अच्छा, ये हमने क्या करने हैं, यूजर से इनपुट लेने। तो यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे यहाँ पे आई लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं इनपुट ये तीन ही वैल्यूज जो होंगी वो हम क्या कर रहे होंगे, इनपुट ले रहे हैं। जब ये तीन वैल्यूज इनपुट आ जाएंगी तो आने के बाद अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, हमने हमारी स्टार्टिंग होगी वेरिएबल ए से, और एंड कहाँ पर होगा, वेरिएबल।
अब मैंने ये चेक करना है कि जो वेरिएबल ए इनपुट लिया है आया कि ये प्रिंटेबल होगा या नहीं, ठीक है। जबकि ये एक्स इसका क्या है, मल्टीपल्स है, इसके चेक करना है कि ए जो है वो एक्स का मल्टीपल है या नहीं। ए से तो हम स्टार्ट करेंगे और ऑनवर्ड्स हम चलते जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, बी तक जाएंगे। तो सबसे पहले मैं क्या किसको स्टार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, ए को। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा ए को मैं रेशो लूंगा, किससे, एक्स से लूंगा रेशो, और इसकी वैल्यू जो होगी उसको मैं मूव करा दूंगा एक वेरिएबल एन में, ठीक है। एक वेरिएबल और भी ले लें, ये एक और वेरिएबल ले लें आप, यहाँ पे लिखने की इनके इनपुट तो नहीं ले रहे हैं ना, हम यहाँ पे डायरेक्टली इस वेरिएबल को वेरिएबल एम लिख देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैंने एक प्रोसेसिंग जोन में प्रोसेसिंग परफॉर्म कर। अब m की वैल्यू आपको ये डिफाइन करेगी कि अगर m की वैल्यू 0 आ रही है तो है, इसका मतलब क्या है कि a वाली चीज को प्रिंट होना चाहिए, और अगर नहीं आ रही है तो प्रिंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि यहां तक आ जाने के बाद नीचे उतरेंगे और चेक करेंगे किस चीज को। अब हमने चेक करना है m की वैल्यू, m 0 तो नहीं है। अगर m 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है कि 0 आने का मतलब क्या है कि a जो है वो मल्टीपल हुआ। तो हमने क्या करना है, a को प्रिंट करा, तो मैं क्या करूंगा, a को प्रिंट करा देंगे, यानी कि मैं इसको आउटपुट लिखूंगा और आउटपुट के साथ नीचे वेरिएबल क्या लिख दूंगा, ए, कि वेरिएबल ए जो है वो क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए। और अगर नहीं हुआ तो वो प्रिंट ना हो, एंड यहाँ पे नहीं हुआ तो ये ऐसे आके इससे जुड़। अब जब ये इससे जुड़ जाएगा, ये नीचे आएगा, तो अब ए की पहली वैल्यू तो आ गई, मैंने ए को घसीट के, ए को उठा के कहाँ तक लेके जाना है, बी तक लाना है ना। तो अब जो ए की पहली वैल्यू चेक कर ली, लाइक अगर ए 10 था तो 10 चेक कर लिया, तो अब 10 की जगह क्या चेक करूंगा, 11। तो 11 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अब जो ए की वैल्यू थी उसमें ए क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैंने अब ए को क्या लिख दिया, ए प्लस प्लस। जब मैं यहाँ पे ए प्लस प्लस लिखूंगा तो ए प्लस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए प्लस प्लस जो होगा। अच्छा, इसमें एक काम ये भी किया जा सकता था कि हम वेरिएबल ए को ले रहे हैं ना, हम वेरिएबल ए के बजाय यहाँ पे अगर हम आई लिख लेते तो ये फॉर लूप के बिल्कुल इक्विवेलेंट आ जाता। यानी कि मैं इसको यहाँ से हटाऊं और यहाँ पर मैं ए ऐसे एरो बनाऊं और ऐसे एरो बनाऊं, और यहाँ पे जो ए की वैल्यू है उसको मैं किससे इक्वेट कर दूं, आई से। और जब आई से इक्वेट कर दी तो अब यहाँ पे ए ना लिखें, आप तमाम कैलकुलेशन आई से करें ताकि आपके जहन में रहे कि हाँ यार आई जो है ना वेरिएबल चेंज हो गया, लूप के अंदर आके वो आई बन गया। तो आई को एक्स से डिवाइड किया, एम के अंदर आया, अगर नहीं है तो हम क्या, तो हम प्रिंट किसको कराएंगे, आई को प्रिंट कराएंगे। हम किसको प्रिंट करा रहे होंगे, आई को। जब आई आपके पास प्रिंट हो जाएगा, अगर एम 0 हुआ तो आई प्रिंट कर दे, नहीं हुआ तो नीचे आ जाओ, और यहाँ पे आपके पास इंक्रीमेंटल स्टेटमेंट भी किसके लिए, लूप के लिए आपके पास आई की ही आएगी। यानी कि मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, आई प्लस प्लस। अब ये बताइए कि आई प्लस प्लस होने के बाद यहाँ से ये दोबारा से उठ के क्या करेगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर इसके दरमियान में आके यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो लूप से ऊपर का है ना, तो ये लूप के अंदर अभी चल रहा है। अब जैसे ऐसे, अब देखिए सपोज के 6 था, एक्स की वैल्यू क्या थी, सपोज एक्स की वैल्यू किसके बराबर है, 6 की, और यहाँ पे आई जो है वो किसके बराबर है, सपोज दैट इज इक्वल्स टू 10। आई किसके बराबर है, 10 के बराबर। तो बताओ 10 डिवाइडेड बाय 6 किया तो ये तो m 0 नहीं हुआ, नॉट 0 का तो क्या नीचे आया, अब आई जो 10 था वो क्या बन गया, 11 बन गया। अब ऊपर गया 11 से किया तब भी नहीं आया, तो अब आई 12 बन गया। अब जब आई 12 बना तो 12 को 6 से डिवाइड किया, तो 12 को 6 से डिवाइड हो गया तो m 0 आ गया। तो 0 का मतलब क्या है कि आउटपुट आएगा, और आउटपुट तो इस तरीके से 18 के ऊपर भी आउटपुट आएगा, बाकी के ऊपर नहीं आएगा। तो जब आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो एग्जीक्यूट होने के बाद जब यहाँ से ये पूरा कंप्लीट करके बाहर निकलेगा तो, अच्छा यहाँ पे आई प्लस प्लस करने के बाद कंडीशन तो हमने चेक कराई नहीं, यहाँ पे हम मिस्टेक कर गए। यहाँ पे हमें क्या कराना चाहिए था, कंडीशन चेक करानी चाहिए थी। यहाँ तक नीचे आने के बाद हमने ये देखना है कि आई की वैल्यू जो है वो क्या है, आई इज लेस देन और इक्वल टू किसके बराबर आ रही थी, फाइनल वैल्यू क्या है, बी। कि आई की वैल्यू बी से
क्योंकि मुझे बी तक जाना है ना, तो बी की वैल्यू से आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू है। अगर है, इफ यस, तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो मैं कहा जाऊंगा, यहाँ पे ऊपर जाके ए इस जगह पे आ गया। और अगर नो हुई तो नो से प्रिंट हो चुका होगा, यानी कि इसका मतलब क्या है, लूप आपका कंप्लीट, नो हुई तो लूप आपका कंप्लीट हो गया और आप इसको क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। तो ये लूपिंग स्टेटमेंट। अब ना, अब आपको ये इसी पेपर के ऊपर ही ना आपको मैं ये करके बता, अब आप देखिए भाई, ये फॉर के बाद अब स्टार्ट किया है हमने। इंटीजर टाइप वेरिएबल क्या क्या थे, एक ए डिफाइन किया, एक बी डिफाइन किया, एक एक्स डिफाइन किया और एक आई है मेरे पास। अच्छा, इसके अलावा एक वेरिएबल एम भी हमने डिफाइन कर दिया, ठीक है। क्योंकि एम जो होगा वो ये चेक करके बताएगा कि वैल्यू जो है वो डिविजिबल है या नहीं। तो अब हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे। अब आप ये देखिए कि सबसे पहले मैंने प्रिंट एफ करूंगा। प्रिंट एफ में लिखेंगे आप एंटर। ये जो इनपुट आ रहा है ना, ये इस इनपुट वाली चीजों को यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। क्या चीज करेंगे, पहले एंटर एक्स के लिए लिखेंगे, एंटर नंबर फॉर मल्टीपल, सारी वैल्यूज एक साथ हम इनपुट ले लेते। दूसरी वैल्यू क्या है, इनिशियल रेंज एंड फाइनल। ठीक है, ये आपने लिख लिया, ये आपने पूरे का पूरा मैसेज एक साथ दे दिया। तो मैं स्कैनर भी क्या कर लूंगा, एक साथ ही लिख लूंगा, ठीक है, जगह बचाने के लिए। तो देखिए, तीन चीजें इनपुट ले रहे हैं, तो ये पहला इनपुट आएगा परसेंट डी, दूसरा भी आएगा परसेंट डी, तीसरा भी आएगा परसेंट डी। ये इसको क्लोज करेंगे, एम परसेंट ए, एम परसेंट, सॉरी, पहले एक्स आएगा, ठीक है। पहला वेरिएबल जो इनपुट दे रहा है वो जो वेरिएबल है, पहला आएगा एक्स, फिर आएगा ए और फिर आएगा एम परसेंट बी। और यहाँ पे सारे, अब ये सारे इनपुट्स जो है ना वो मैंने ले लिए, यानी कि ये वाला पार्ट जो था, ये पूरे का पूरा हिस्सा यहाँ पर इस पार्ट में कवर अप हो जाए, ठीक है। ये वाला हिस्सा इसके लिए होगा। अब मैंने क्या करना है, नीचे देखिए तो ये वाला पॉइंट वो पॉइंट है जहां से फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है, जहां आई इज इक्वल टू ए। तो अब बताइए कि फॉर लूप जब मैं लिखने के लिए जाऊंगा तो मैं लिखूंगा फॉर आई इज इक्वल टू, अब लूप स्टार्ट कहां से करना है, ए से, वन से नहीं, ए से स्टार्ट करने के, इनिशियल रेंज से स्टार्ट करें। फिर क्या होगा, आई इज लेस देन और इक्वल टू बी, और तीसरा क्या लिखेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे जब आप स्टार्ट करेंगे, नीचे आएंगे, तो सबसे पहले ये इफ कंडीशन में एम को चेक करना है, तो सबसे पहले एम कैलकुलेट किया जाए। एम की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर आप देखें कि ये एम की कैलकुलेशन हो रही है। इस एम की कैलकुलेशन को परफॉर्म कराने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एम इज इक्वल टू आई की जो भी वैल्यू आई है उसका हम रेशो ले लेंगे, किस चीज के साथ, एक्स के साथ। जो हमने यहाँ पे वेरिएबल एक्स लिया था, इस एक्स की वेरिएबल के साथ हम क्या करेंगे, इसका मॉड्यूलस लेंगे। और मॉड्यूलस ले लेने के बाद फिर हम इफ से चेक करेंगे कि इफ एक्स, सॉरी, इफ एम इज इक्वल टू जीरो। अब ये वाली जो सिचुएशन आ रही है, ये वाली सिचुएशन, ये जो सिचुएशन आ रही है वो सिचुएशन यहाँ पे बिल्डअप हो, ठीक है। तो अब आप देखें अगर, तो आपको समझ में आएगा कि इन सिचुएशंस को, एक मिनट रुकिएगा ये थोड़ा सा, हाँ। अब आप यहाँ पे देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि इफ एम इज इक्वल टू जीरो आया, ये हमने किया। तो अगर हो जाता है, अगर एम की वैल्यू जीरो आई तो इसका मतलब क्या है कि एम वही मल्टीपल होगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब एम को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। मैंने लिखा प्रिंट एफ परसेंट डी, और इसके बाद यहाँ पे स्पेस देंगे एक, ताकि वो नंबर आ सके। और वैल्यू कौन सी है, आई को मैं क्या करा दूंगा यहाँ पे, अगर जीरो हुआ तो, लेकिन अगर जीरो नहीं हुआ तो फिर मुझे प्रिंट कराने की जरूरत है। अगर नॉट इक्वल्स टू जीरो हुआ तो फिर ये इसको स्किप कर जाएगा और यहाँ से बाहर निकल के आई में वन ऐड करेगा और दोबारा से प्रोसेस परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से जब आप इसको चलाएंगे तो देखिए भाई,
ये हुआ और आखिर में ये हो जाएगा आपके पास प्रोग्राम की एंड। तो ये इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है वो कंप्लीटली एंड हो जाएगा। तो अगर आप इसका आउटपुट देखें तो आउटपुट इस तरीके से आएगा कि आप लिखा हुआ जैसे कि एंटर मल्टीपल नंबर इनिशियल एंड फाइनल नंबर, और यहाँ पे कर्सर ब्लिंक। अब जो यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेगा इसमें आपने मल्टीपल लिखा 6 के लिए, इनिशियल वैल्यू रखी 2 और फाइनल वैल्यू रख दी 30। फाइनल वैल्यू क्या रख दी 30 और एंटर कर दी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो 6 आ रहा है वो किस में चला गया, वेरिएबल एक्स में। 2 जो है वो वेरिएबल ए में और 3 जो है वो वेरिएबल बी में चला गया। तो देखिए ये 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एक ये इसमें चला गया और ये वाली वैल्यू जो थी 30 वो बी में चली गई। इसी तरीके से 6 जो है एक्स। जब ये वैल्यूज इसमें चली जाएंगी तो अब आप बताइए जब ये प्रोसेस होगा तो ये कहाँ से ए से स्टार्ट करेगा, 2 छोड़ देगा, 3 छोड़ देगा, 4 छोड़ देगा, 5 6 को प्रिंट करेगा, 7 8 9 10 11 12 को प्रिंट करेगा, 13 14 15 16 17 18 को प्रिंट करेगा, 19 20 21 22 23 24 को प्रिंट करेगा, 25 26 27 और आखिर में 30 को प्रिंट करेगा और बाहर। तो ये आपने मल्टीपल, ये सारे मल्टीपल्स हैं किस चीज़ के, 6 के जो डिजायर्ड थे और आपने इसको क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम